मुताबिक अब तक की सारी कार्रवाई जो साइफर ट्रायल की है वो काला दम करार दे दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है और हमारे इससे अदलिया के अंदर और इंसाफ की पाकिस्तान में पासदारी के ऊपर एतबार भी बढ़ता है और ये पाकिस्तानी अवाम के लिए जीत है। ये सिर्फ इमरान खान की या शाह महमूद कुरैशी की एक ट्रायल में जीत नहीं है, ये कामयाबी नहीं है, बल्कि इंसाफ की जीत है। जज साहब ने फाजिल जज साहब ने ऑडियो शॉर्ट ऑर्डर सुनाते हुए ये बड़ा क्लियरली कहा कि ना सिर्फ जो इनिशियल नोटिफिकेशंस थे जो नवंबर से पहले इशू किए गए थे वो कालादम करार दिए गए हैं, बल्कि जो बाद में कैबिनेट के अप्रूवल से जो उन्होंने 2 नोटिफिकेशन 15 नवंबर और एक 12 नवंबर को अनाउंस किया वो भी कालादम करार दिए गए हैं। तो इसलिए ये ट्रायल अगर चलना है तो दोबारा से चलेगा, किसी नए तरीके से चलेगा। अब तक की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जैसे कहा जाता था कि साइफर ट्रायल एक मजाक हो रहा है, एक बंद कमरे में अदालत लगी हुई है, किसी को एक्सेस नहीं है। आज उस मौक़िफ़ की तायीद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीज़न बेंच ने कर दी। अच्छा सर, क्या समझते हैं ये वो सुप्रीम कोर्ट वाला जो इलेक्शन के हवाले से मई में इलेक्शन के हवाले से फैसला था वो वाला फैसला तो साबित नहीं होगा? देखें, हम किसी और फैसले की बात नहीं करेंगे, हम इस फैसले की बात करेंगे और ये फैसला कोई मामूली फैसला नहीं है। आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने दोनों साइडों को, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खुद, और उनकी भी हमें तारीफ़ करेंगे, अच्छी तरह पेश हुए। उन्होंने कानूनी बातें की, कोई सियासी तरीके से बात नहीं की। हमारे भी तरफ से जो लीड वकील थे सुलेमान अकरम राजा साहब, उन्होंने बड़ी मुफस्सल तरीके से बहस की, सारे नुकात उठाए, जो बेंच के सवाल थे उनके बड़े डिटेल जवाब दिए और उसके बाद जो फैसला आया है वो एक खुशाइंद फैसला है। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में जितना चाहें, जिस तरह चाहें, आप निज़ाम इंसाफ को रोंद नहीं सकते। सो आगे भी हमें यही उम्मीद है कि आला अदलिया जो है, अगर ये मामला ऊपर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इंसाफ करेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी एतबार है, भरोसा है, और अपने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे भी भरोसा। आपका तारुफ? बैरिस्टर तैमूर मलिक जी, मैं शाह महमूद कुरैशी का लीड लॉयर हूँ ट्रायल के अंदर। बैरिस्टर साहब, क्या कहेंगे जो जज की तैनाती थी, क्योंकि वो भी चैलेंज थी, तो उस ज़मीन में क्या यही जज अब आगे प्रोसीडिंग करेंगे या वो भी आपकी अलाउड हुई है? देखें, जिस तरह राजा साहब ने प्रोसीडिंग्स में भी कहा, हम अपना हक जो है वो रिजर्व करते हैं रिगार्डिंग एनी अदर इशू। सो अगर आज ये सारे नोटिफिकेशंस करने के बजाय चंद नोटिफिकेशन कलादम होते तो हम बाकियों को शायद सेपरेटली रिव्यू में लेके जाते। सो जहाँ तक ये बात है, अगर दोबारा ट्रायल अगर होता है, हो सकता है हुकूमत वक्त जो है वो इट मे गिव अप ऑन दिस ट्रायल कम्प्लीटली। सो इसको हम सारी चीज़ को देखना होगा, बल्कि अब मज़ीद कुछ चीज़ें देखनी होंगी। कल सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशंस लगी हुई हैं 3 मेंबर बेंच के आगे इसी केस के अंदर। जिस केस का ट्रायल कालादम हो गया आज तक का, उस केस के अंदर आप चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई को पाबंद सलासिल कैसे रख सकते हैं? सो हमारी अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है कि कल सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा और जल्द रिहाई के अहकामात मिलेंगे। लेकिन सर, जब एक केस में ज़मानत मिल जाती है तो दूसरे केस में फिर गिरफ्तारी डाली जाती है, तो अब क्या? वो एक अलग बात है। आज जब सुबह साइफर ट्रायल की प्रोसीडिंग हुई, मैं शाह साहब की तरफ से, सुमान सफदर खान साहब की तरफ से वहाँ मौजूद थे। हमने वहाँ उन जज साहब से यही बात की कि एक साइफर ट्रायल है, आप एटीसी के भी जज हैं और आपके पास हमारी वो भी 3 बेलें पड़ी हुई हैं, उन पे तो कार्रवाई करें, उन पे फैसला करें। इस केस में चलाने की इतनी जल्दी है और उस पर फैसला नहीं आ रहा। सो उम्मीद है बाकी केसेस अपने अभी फौरी तौर पर हम क्या समझे कि जो ट्रायल है वो कालादम हो गया है। अब अगर गवर्नमेंट इसको ट्रायल को दोबारा चलाना चाहती, जैसे कि समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी की गई है, तो 24 को जब आप वहाँ जाएंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी, क्या मौक़िफ़ होगा आपका, और उसके बाद क्या आपको लगता है कि जो जज साहब हैं वो इसमें क्या नए ऑर्डर्स आएंगे? एक तो वहाँ पे अगली डेट परसों की है, 24 नहीं है, परसों थर्सडे को दोबारा टेक अप होगा मामला। वहाँ तो जाके अगर हियरिंग हुई तो यही बताया जाएगा कि आपके कोर्ट का ट्रायल जो है वो पूरा कलादम करार दे दिया गया है। द कोर्ट विल ऑब्वियसली हैव टू वेट, वो इंतज़ार करेंगे किसी नए अहकामात का। लेकिन जहाँ तक एक मॉरल विक्ट्री की बात है, सो वो मॉरल विक्ट्री तो आज दोनों को, चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई को मिल गई है और आवाम को भी मिल गई और मीडिया को भी मिल गई है। देखिए, ये केस, हर बंदा अदालत इंसाफ के लिए आता है और हमें पूरा यकीन था कि हमें यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की हमने गुफ्तगू सुनी थी, जैसे कि दलाइल पेश किए गए थे सुलेमान अकरम राजा साहब की तरफ से, और जिस तरह के सवालात जज साहब ने उठाए थे, तो उससे उस वक्त तो कहना
صحیح نہیں ہوتا، مگر اس وقت اندازہ یہی تھا کہ شاید یہ بالکل قانون کے ایک قانونی فیصلہ ہوئے گا جو کہ آئین کی پاسداری کرے گا اور جو انصاف ہے اس کو اپہولڈ کرے گا. تو آج وہی ہوا ہے. ہمیں بڑی امید تھی اور ہم آج میں بہت خوش ہوں کہ اس سے ہمیں اور حوصلہ بھی ملا ہے اور عوام کو بھی اور حوصلہ ملنا چاہیے کہ آپ کے جو عدالتیں ہیں وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہیں. تو لوگوں کو بھروسہ ہونا چاہیے اور امید ہونی چاہیے کہ جو یہ نظام ہے یہ چل رہا ہے، یہ اپنے لوگوں کے حقوق کی پاسداری ضرور کرے گا، ان کی حفاظت ضرور کرے گا. اگر شاہ صاحب کے اوپر اور کوئی مقدمات نہیں ہیں تو اس صورت میں ان کی تو رہائی ہو جانی چاہیے. جی انشاءاللہ امید یہی ہے، مگر آج یہی بات ہو رہی تھی کورٹ میں کہ جو ATC کے ان کے کچھ کیسز ہیں جو کہ کافی عرصے سے جن پہ دلائل مکمل ہو چکے ہیں، وہ سن چکے ہیں، 3 سماعتیں ہو چکی ہیں کہ دوسری طرف سے نہ IO آیا ہے اور نہ ہی پروسیکیوٹر آئے ہیں. اور جج صاحب جو ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں، اب 2 مرتبہ میں خود سن چکی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ نہیں آتے اور ثبوت نہیں لے کر آتے تو وہ پھر بیل گرانٹ کریں گے. تو اب 2 دفعہ انہوں نے موقع دیا ہے، اب دیکھتے ہیں پرسوں اگر دوبارہ IO نہیں پیش ہوتے اور ثبوت لے کر نہیں آتے تو انشاءاللہ پھر وہاں پہ بھی بیل ملنی چاہیے. اچھا، شاہ صاحب سے آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے ٹرائل کے دوران، کیا سمجھتی ہیں شاہ صاحب اس کیس کے حوالے سے مطمئن تھے اور پورا نظر آئے ہیں، پر امید نظر آئے ہیں کہ آج یہ فیصلہ جو ہے ان کے حق میں آنے والا ہے؟ دیکھیے امید پہ دنیا قائم ہے اور امید کبھی بھی نہیں آپ کو ہارنی چاہیے. تو ان کو بھی یہی امید تھی. کیا امید تھی؟ کہ انصاف ہوئے گا. ہم انصاف سے بالا تر تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے. ہماری امید بھی یہی ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے اور انصاف کیا جائے گا اور آج وہی ہوا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.